साइमन डिक्सन के मैंने 2-3 महीने पुराने वीडियो देखे। इट इज़ समवॉट क्लोजर टू द रियलिटी। उसका एनालिसिस 2 महीने पुराना इज़ वेरी वेल fitting into current scenario. That means we can rely on his judgment, on his analysis. तो यही तो सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ रहता है, क्योंकि अगर एनालिसिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वी थिंक दिस इज गोइंग टू गो अप, और अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिले। पर उसके लिए एनालिसिस, प्रिडिक्शन जितना परफेक्ट बैठेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसका कहना है कि इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, और अमेरिका ने इजराइल मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिश किया टू कंट्रोल दैट रीजन। अभी मिडिल ईस्ट से इजराइल हटेगा, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप और साउथ अमेरिका, और ऐसा करके these two areas will be controlled by America by creating constant crisis. तो यूरोप ख़त्म, साउथ अमेरिका ख़त्म, क्योंकि रोज़ का नया लफड़ा होगा, और ये पार्ट चाइना को मिलेगा। तो ऐसे नेगोशिएशन है, इसका इतना शेयर है, इसको इतना पैसा मिलेगा, पैसा है वो। ये एनालिसिस मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि करेक्ट है। तो उसका कहना ये भी है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वाया इजराइल रन होता है, कांस्टेंट वॉर, टेररिज्म, एंड these are purposely created to create a crisis। तो क्राइसिस क्रिएट होते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पैसा छाप के मिलता है, एंड दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू स्टॉक मार्केट। और हमेशा क्राइसिस में स्टॉक मार्केट पंप होता है, एंड यू कैन सी दैट वेरी वेल कि हर क्राइसिस में स्टॉक मार्केट सुपर पंप हुआ है। अभी भी बीच में पंप हुआ था, अभी मालूम नहीं क्या है सिनारियो। तो उसका जो कहना है कि सब लोग को गुलाम बनाएगा सरकार, by creating a civil war like situation, by continuously गुस्सा दिलाने का लोगों को by exposing Epstein files, by corruption, तो that will lead to civil unrest and civil war, and that is the whole point idea of the government, to create a civil war like
सिचुएशन। फिर बाद में क्या होगा? Palantir will be established globally, citing the excuse of civil unrest। और ऐसा करके Palantir ग्लोबली एक वॉचडॉग होगा विच विल मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग, और ऐसा करके सब लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। और DeFi पे जो अटैक्स हो रहे हैं, दे वांट पीपल टू इन्वेस्ट इन ब्लैक रॉक, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो ताकि उनके कंट्रोल में रहे और DeFi में ना जाए। और इसीलिए बार बार हैक होके नॉर्थ कोरिया ने किया, ऐसा बोलते हैं। फिर लोगों को गरीब बनाने का मास्टर प्लान कैसा है? फिएट करेंसी का जो कंसेप्ट है, द होल पॉइंट ऑफ फिएट करेंसी इज टू जनरल पब्लिक को गरीब और गुलाम बनाए रखने का है। लिक्विडिटी मैनेज करते हैं, मंदी लाने का है, तो लिक्विडिटी स्क्वीज पंप करना है, तो लिक्विडिटी रिलीज, और ऐसा करके मार्केट क्रैश करते हैं और लोग पैनिक में बेच देते हैं, और ऐसा लोगों के एसेट्स छीन लिए जाएंगे। द होल idea of fiat currency is to take over all the physical assets of the planet। तूने खरीदा है, लोन ले ले, लेवरेज रख, फिर स्क्वीज, क्रैश, प्रॉपर्टी चला गया। तो वो लोग का यही है चीज़। दे आर बाइंग इनटू फिजिकल सिल्वर, गोल्ड, लैंड, फिजिकल चीज़। दे आर मोर इंटरेस्टेड, फिजिकल एसेट्स। और ये बहुत हद तक सही भी है। तुम लोग को कागज पकड़ा देते और वो लोग असली माल रखते हैं। तो गुलामी का जो उसका कंसेप्ट है, इट इज़ हार्ड टू, मतलब मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट पास्ट में गुलामी था। पूरा का पूरा पॉपुलेशन 200-300 साल गुलाम था, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड। तो गुलामी इज़ रियल and that can be only achieved by creating scarcity। और इसीलिए तेल जला डाल, खाना जला डाल, मुर्गी मार डाल, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंट्रोल मैकेनिज्म। फिर तो मैं क्यों सोच रहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है,
क्योंकि इन द पास्ट देर वेर stupid humans against the well informed elites. तो हमेशा इंफॉर्मेशन वॉर से एलिट्स जीतते आ रहे हैं। लेकिन अभी इंटरनेट है, पीपल आर अवेयर, मोर अवेयर, और देर इज एंट्री ऑफ वन थिंग विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड एक्चुअली, एआई। अभी एक उसमें, हाँ, माइक एडम्स बोल रहा था कि अगर गार्ड रेल्स निकाल दिएगा एआई का, तो एआई बात ऐसा करता है कि मैं इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ। गार्ड रेल के साथ ऐसा बात करता है कि मैं एआई हूँ, और गार्ड रेल निकालने के बाद बात करता है कि मैं इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ। तो इसका एंट्री से सिचुएशन बदल जाता है। अभी दे आर नॉट इन टोटल एंड फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर कोई आम आदमी, उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया, कुछ इनोवेशन हाथ में लग गया बाय यूजिंग एआई, तो ही बिकम्स मोर पावरफुल दैन द गवर्नमेंट। फिर ये लोग खत्म होंगे। ओनली थिंग इज someone has to discover something which is very new and previously undiscovered, which is possible if experimentation happens at a larger scale. AI agents via एक साथ लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दिस चेंजेस एवरीथिंग। पर याद रखना, पुराने ज़माने में गुलाम थे, तो ऐसा मत सोचो कि आने वाले टाइम में गुलाम अपन नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। दैट इज़ ए रिस्क। और काफ़ी हद तक ये सिनारियो भी रियल है, क्योंकि 90% ऑफ पीपल आर विलफुल इग्नोरेंट। जो भी हो रहा है सामने हो रहा है, उनको देखने का नहीं है। ये देखा मैंने। मैं उनको बोलता है, कोरोना, कोरोना में क्या स्पेशल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conspired with foreign enemies and tried to kill Indian citizens, tried to destroy their livelihood. सरकार और दुश्मन मिलके इधर के लोगों पे हमला किया। If that is not something which to worry about, फिर what is there
टू वरी अबाउट. पब्लिक देखती है, इग्नोर करती है. अपने को क्या करना है? क्रिकेट देखने में टाइम वेस्ट करती है. इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आंदोलन इसका क्या मतलब है? क्योंकि मार अपन खाने का. किसके लिए? इन मादरचोद लोगों के लिए, जिनको कुछ फिक्र ही नहीं है. पर मतलब वी आर ऑल्सो विल ऑल्सो बी गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इग्नोरेंस, विलफुल इग्नोरेंस. तो सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लेना देना नहीं है. गुलाम बनाने का प्लान, गरीब बनाने का प्लान, बीमार बनाने का प्लान रियल है, पर किसी को पड़ी ही नहीं.